So hello students, talking about these questions. So the first problem is a lint is basically, so lint की अगर हम बात करें, it is a analyzing tool. Fine. So lint is a analyzing tool. It is not a compiler, not a interpreter and not a debugger. Compiler का क्या काम है? What is the main purpose of compiler? सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्कैन करना, स्कैन द होल प्रोग्राम, इफ देयर इज एन एरर उस एरर्स को बताना, अदरवाइज मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करना। सेम ही काम आपका इंटरप्रेटर का है। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा या आपका कंपाइल करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा। यही काम डिबगर का कुछ काम अलग है, बट अगर हम बात करें लिंट इज अ एनालाइजिंग टूल, ये स्टैटिक डेटा को एनालाइज करने के काम आता है। फाइन। सो the first problem right answer is C. Next, which of the following is an example of low level language? अगर इसमें हम बात करें तो जो ये तीनों ऑप्शंस हैं, ये जावा, पाइथन और C, ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। और अगर हम बात करें यहाँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखा है, तो राइट आंसर इज HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक्चुअल में ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट स्टिल क्योंकि और जो तीनों ऑप्शंस हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स? यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं की है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वोलेटाइल होगा। फाइन। जो ये नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल होती है, फास्ट टू रीड है, कॉस्टलियर देन RAM है, yes, cannot be written so quickly. So the right answer is A. Next, what is the requirement for development of C program? अब देखो C program की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले आपका क्या रिक्वायरमेंट हो? द C program must have output data, जरूरी नहीं है। द C program must have input data, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इनपुट जरूरी नहीं है कि हम किसी प्रोग्राम में इनपुट दें। फाइन। Then the C program must have at least one function. This is the right, क्योंकि C program में at least main function जरूर होगा। Fine. So the right answer is C. The C program does not require any function. No, it at least require one function, that is called the main function. Fine. Next, the full form of RAM, random access memory. बहुत easy है, random access memory। ये तीनों options किसी भी RAM की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वन इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, वन इज रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ रीड का काम होगा, राइट ऑपरेशंस का कोई काम नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट, इन सी विच कमांड इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? अब देखो यहाँ पे स्कैन एफ है, रिटर्न है, एफ प्रिंट एफ है और प्रिंट एफ है। तो स्कैन एफ का काम है आपका इनपुट लेना, प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करवाना आउटपुट को, एफ प्रिंट का काम है जो प्रिंट आउटपुट करवा रहे वो किसी फाइल में करवाए, रिटर्न का काम है जो आउटपुट को या किसी भी चीज को रिटर्न करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैन एफ। नेक्स्ट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइन। तो ये हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल रॉन्ग है। हाइपो वर्ड का कोई भी यूज नहीं होगा, तो बी एंड डी रॉन्ग है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS भी होता है विद सिक्योरिटी। फाइन। तो ये जब भी आप कोई URL डोमेन कोई भी टाइप करोगे तो सबसे पहले आपको HTTP या HTTPS दिखता है। नेक्स्ट, 607.8 इज विच टाइप ऑफ डेटा? एज वी नो इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ डेटा। ये इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, ये फ्लोट टाइप का है। स्ट्रिंग के केस में ये दोनों, ये अगर ये नंबर कोट में आ जाता है, कोट्स में आ जाता है, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। फाइन। तो 607.8 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा। सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आई थिंक आप सभी ने ये सभी करेक्ट किए होंगे। फाइन।